हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का स्वागत है आज के इस लाइव क्लास में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, एक बार आप लोग आवाज़ चेक कर लीजिए कि आप लोग का आवाज़ सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है। हेलो। आवाज़ इधर आ रहा है। इसमें से माइक्रोफोन में कौन सा ऑप्शन करें। हमें पीएनबी वाला होगा। हाँ, पीएनबी वाला। चलिए, आप लोग आवाज़ बताइएगा, आप लोग का आवाज़ सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट कर दीजिए। एक बार कमेंट कर दीजिए आप लोग को आवाज़ आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए, स्टार्ट करते हैं आज के इस लाइव क्लास में, जिसमें हम लोग आज क्लास 12 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 12 के ऑब्जेक्टिव यानी कि मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स का हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, ठीक है, मैट्रिक्स यानी कि चैप्टर नंबर 3 आप लोग के क्लास 12 का है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव जितना भी प्रश्न होगा उस चैप्टर से संबंधित वो सारे प्रश्नों को हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। प्रिया, ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं आपके फ्रेंड हैं उसके साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग जल्द से जल्द क्लास में जुड़ सके। ठीक है, और कमेंट करते रहिएगा, साथ साथ क्वेश्चन का जवाब देते रहिएगा ताकि आप लोग को भी समझ में आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लाइव क्लास में। ठीक है, चलिए, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न से। चलिए, पहला प्रश्न है, एक बार देख लीजिए। पहला प्रश्न है आप लोग के सामने, क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि किस प्रकार का मैट्रिक्स है। 3 2 1 है, ये किस प्रकार का आव्यूह है वो बताना है हम लोग को। ठीक है, ये बताना है कि हम लोग को किस प्रकार का आव्यूह है। ठीक है, चलिए एक बार पहले प्रश्न को अच्छे से आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिएगा कमेंट में। ठीक है,
चलिए बताइए तो किस प्रकार का है ये आव्यूह। ठीक है, ये दिया हुआ है, प्रश्न संख्या पहला है 3 2 1 है। ठीक है, ये किस प्रकार का आव्यूह है। इसमें a बराबर दिया हुआ है 3 0 0। ठीक है, और क्या बोला गया है, डेविल हाय सर। चलिए आयुष कुमार, चलिए आयुष कुमार जुड़ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a बराबर दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स है 3 2 1, और बोला गया है किस प्रकार का है, विकर्ण है, अदिश है, इकाई है, या इनमें से कोई नहीं है। जल्दी से बताइएगा। चलिए ये किस प्रकार का आव्यूह है। ठीक है, ये जल्दी से आप लोग बताइए तो किस प्रकार का आव्यूह है। ठीक है, आप लोग कमेंट कर दीजिए किस प्रकार का है। चलिए थोड़ा फास्ट फास्ट में जितने भी लोग हैं वो जुड़िएगा। ठीक है, बताना है कि ये किस प्रकार का आव्यूह है। ये देखिए, तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, एक विकर्ण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है। ठीक है, विकर्ण में क्या है आपका 3 2 1 है। ठीक है, अगर इकाई रहता तो मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो जाते, समान होते। अदिश रहता तो ये सारा बराबर हो जाता। तो यहाँ पर ये किस प्रकार का आव्यूह है, विकर्ण आव्यूह है। ठीक है, अनुराधा कुमारी ने सही जवाब दिया है। ठीक है, ये किस प्रकार का आव्यूह है आपका, एक विकर्ण आव्यूह है। ठीक है, आप लोग ऑप्शन भी देखते रहिएगा। पहला ऑप्शन है आपका विकर्ण आव्यूह, दूसरा है अदिश आव्यूह, तीसरा है इकाई सदिश, और चौथा है आप लोग का, चलिए 2 लोगों ने सही जवाब दिया है। चलिए चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है आपका, यदि एक्स वाई जेड, क्या बोला गया है, यदि एक्स वाई जेड मान लिया कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी 2 गुने एन, 3 गुने एन, 2 गुने एन, ये इसका कोटि दिया हुआ है। यानी कि एक आव्यूह एक्स है, उसका कोटि दिया हुआ है 2 गुने एन। वाई का है आपका, इसका कोटि दिया हुआ है 3 गुने के। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या कहते हैं, जेड दिया हुआ है, उसका आपका दिया हुआ है 2 गुने पी, और डब्लू दिया हुआ है, उसका आपका कोटि दिया हुआ है n गुने 3, और लास्ट में दिया हुआ है p, उसका कोटि दिया गया है आपका p गुने के। ठीक है, तो इसका मान निकालना है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 अलग अलग आव्यूह दिए गए हैं और उसके कोटि दिए गए हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पे पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, यानी कि ये दोनों का गुना किया गया है आव्यूह का, ये दोनों का गुना करके ऐड किया गया है, इन दोनों को गुना करके क्या किया गया है, ऐड किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। चलिए चलिए इसका आंसर क्या होगा, ए। चलिए सही आंसर है ए। चलिए एक चीज समझ लीजिएगा कि अगर हम दो आव्यूह को आपस में गुना करते हैं, दो आव्यूह को आपस में गुना करते हैं, मान लीजिए एक आव्यूह ये है, ये m गुना n है, और दूसरा आव्यूह b है, ये है आपका p गुना q। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर, और जो आव्यूह बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, m गुना q। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए
अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, जो आपका अगला प्रश्न है वो क्या है? एक पंक्ति आव्यूह में होते हैं। पंक्ति आव्यूह में क्या होता है? केवल एक अवयव होता है, एक या अधिक स्तंभों के साथ एक पंक्ति होती है, एक या अधिक पंक्तियों के साथ एक स्तंभ होता है, एक अवयव की एक पंक्ति होती है। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? चलिए, सोच समझ कर इसका आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए, केवल एक अवयव होते हैं। नहीं, केवल एक अवयव नहीं हो सकता। पंक्ति मतलब क्या हो गया? एक रो। रो मतलब क्या हो जाएगा? हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं रो में। ठीक है, तो अलग अलग कॉलम हो सकता है। एक या एक से अधिक स्तंभ के साथ क्या होगा? एक पंक्ति होगा इसका आंसर। एक या एक से अधिक स्तंभों के साथ क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। एक या एक से अधिक स्तंभों के साथ क्या होगा? एक पंक्ति होगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे कि ये कोई एक पी आव्यूह है, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं 2 3 4 5, यानी कि इसमें 1 2 3 4 अलग अलग कॉलम भी आ सकते हैं। इसमें अलग अलग कॉलम आ सकते हैं, तो ये एक से अधिक पंक्ति भी हो सकता है। ठीक है, चलिए चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्या बोला गया है? एक वर्ग आव्यूह व्युत्क्रमणीय होता है। एक वर्ग आव्यूह व्युत्क्रमणीय होगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 है, ए का मान 0 नहीं है, ए का मान 0 से बड़ा है, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बिहारी बॉय हेलो। चलिए हेलो सर जी, हेलो। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए कि एक वर्ग आव्यूह व्युत्क्रमणीय कब होता है? जल्दी से बताइए, एक वर्ग आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह कब होगा? ठीक है, ये आपका कब होगा? जल्दी से बताइए। चलिए, आप लोग क्या कहते हैं, इनवर्स निकाले होंगे। ठीक है, इनवर्स कब निकालते हैं? जब डिटर्मिनेंट ए का मान 0 नहीं हो। जब डिटर्मिनेंट ए का मान अगर 0 हो गया तो वो क्या हो जाएगा? अव्युत्क्रमणीय होता है, और हम लोग को किसका निकालना होता है? व्युत्क्रमणीय आव्यूह का निकालते हैं। तो एक वर्ग आव्यूह व्युत्क्रमणीय कब कहलाएगा? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा कि एक वर्गाव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्टिबल कब कहलाता है? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, अच्छा सॉरी सॉरी, ऑप्शन नंबर सी होगा, सी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना होगा? 0 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में है ये। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तभी जाके हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं? ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? ए इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए एक बार देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें से निम्नलिखित आव्यूह में कौन 3 × 3, निम्नलिखित आव्यूह में कौन 3 × 3 का एकांक आव्यूह है? एकांक मतलब आइडेंटिटी, इसको तत्समक भी बोला जाता है। इसको क्या कहते हैं? तत्समक आव्यूह भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तत्समक आव्यूह भी कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको कहा जाता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। ठीक है, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 0 होने, 1 होने चाहिए, और उसके अलावा अन्य सभी अवयव क्या होना चाहिए? 0। इसमें देख लीजिए, मुख्य विकर्ण इसका क्या है? 1 0 0 है। इसमें 0 0 1 है। इसमें भी क्या है? 0 1 0 है। इस वाले ऑप्शन में क्या है? 1 1 1 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। वेरी गुड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, दो लोगों ने सही जवाब दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। यानी कि क्या कहते हैं? तत्समक आव्यूह 3 × 3 का कब कहलाएगा? जब उसका मुख्य विकर्ण क्या हो जाएगा? मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 1 1 होंगे, और उसके अलावा सभी अवयव कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न। ठीक है, अब ये बोला गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है इस प्रकार, यदि a बराबर इतना तो a है, क्या होगा? यदि a बराबर दिया हुआ है
004 तो ए किस प्रकार का आव्यूह है? तो ए किस प्रकार का आव्यूह है? वर्ग आव्यूह है, विकर्ण आव्यूह है, तत्समक आव्यूह है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? ए बराबर दिया हुआ है, ठीक है। 6 का आंसर सी नहीं, 6 का आंसर सी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी नहीं होगा। 6 का बी, विकर्ण। विकर्ण भी बउआ, विकर्ण के लिए क्या चाहिए? ये पूरा विकर्ण होता है यहां से यहां तक, पहला अवयव से लेते हैं, तो ये तो विकर्ण नहीं होना चाहिए। विकर्ण अवयव का सभी अवयव समान होना चाहिए, ठीक है। तो ये विकर्ण अवयव नहीं, विकर्ण अवयव नहीं है, ठीक है। तत्समक भी नहीं है। तत्समक क्यों नहीं है? क्योंकि तत्समक होने के लिए क्या होना चाहिए? अभी जस्ट किए थे 10001 होना चाहिए किसी भी अवयव को। ये आइडेंटिटी ये है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो देखो तो ये किस पर कितना गुना कितना है? 3 गुना 3 है, 3 रो है और 3 क्या है इसमें? कॉलम है। तो ये किस प्रकार का अवयव है? एक वर्ग अवयव है। ये किस प्रकार का अवयव है? वर्ग अवयव है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है। 6 का आंसर ए होगा, ना कि बी और सी। जो लोग बी और सी बोल रहे हैं वो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए, वेरी गुड। एक बार देख लीजिए प्रश्न को आप लोग। चलिए चलिए, रोबो बॉय, हेलो सर जी, हेलो। चलिए, आप लोग आंसर देते रहिएगा, ठीक है। बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। यदि ए एक वर्ग वायु इस प्रकार है कि डिटर्मिनांट ए का मान कितना है? 2 है। डिटर्मिनांट ए का मान कितना है? 2 है, ठीक है। तब किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए, तब किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए हमको निकालना है a के पावर n का डिटर्मिनांट का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए 0, नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग देखो, ऑप्शन क्या है? 0 है, 2n है, 2 के पावर ये n है और ये n स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग किसका यूज करेंगे? डिटर्मिनांट के प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ने पढ़ा होगा a के पावर n को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनांट a का पावर n। a अंदर में है, ठीक है। a के अंदर में पावर में n है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? a के होल पावर में n। अब इस डिटर्मिनांट ऑफ a का मान कितना है? 2 दिया हुआ है, इसका पावर कितना हो जाएगा? 2 के पावर n हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये डिटर्मिनांट के प्रॉपर्टी में अगर कोई डिटर्मिनांट में ऐसे लिखा हुआ है और इस ऐसे n अंदर में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए चलिए, अगला क्वेश्चन। यदि एक विकर्ण आव्यूह सममित एवं विषम सममित दोनों आव्यूह हैं, तो वो किस प्रकार का आव्यूह होगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। यही बीच में किसी को हाई हेलो मत करो, ठीक है। पढ़ने आए हो तो पढ़ने आंसर दो इसका, ठीक है। चलिए, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिएगा। यदि एक वर्ग आव्यूह सममित और विषम सममित दोनों हैं, तो उसका, तो दोनों आव्यूह किस प्रकार के आव्यूह होंगे, ठीक है। एक सममित आव्यूह एवं एक विषम सममित आव्यूह, ठीक है। सममित कब होता है? जब ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है तो सममित हो जाता है। और ए का अगर हम निकालते हैं ट्रांस, क्या कहते हैं, डैश, अगर ए डैश का मान ए के बराबर हो तो ये सममित हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? सममित। और अगर ए का डैश निकालेंगे तो माइनस ऑफ 1, तो ये क्या हो जाएगा? विषम सममित, ठीक है। तो यदि एक वर्ग आव्यूह सममित एवं विषम सममित दोनों है, ठीक है, सममित और विषम सममित दोनों है, तो वो किस प्रकार का आव्यूह होगा? समझ लीजिए कि ए सममित भी है और विषम सममित भी है। एक आव्यूह दिया हुआ है ए, ठीक है, वो सममित भी है और विषम सममित भी है। तो वो दोनों ही, तो दोनों आव्यूह क्या हो जाएंगे? तो सममित और विषम सममित आव्यूह का योगफल क्या होता है बच्चों? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो वो किस प्रकार का आव्यूह हो जाएगा? शून्य आव्यूह। देखो ना, अगर दोनों का अगर हम ऐड कर दें तो ये क्या आ जाएगा?
दोनों घट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी गलत, सदिश नहीं होगा, सदिश नहीं होगा, विकर्ण तो नहीं होगा और इकाई भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका शून्य आव्यूह होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका शून्य आव्यूह होगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। चलिए हाय सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। हम्म, क्या नाम? बादल कुमार प्रजापति, बहुत अच्छे हैं। चलिए अगला, यहाँ पे चैट मत कीजिए, आंसर देते रहिए, ठीक है। चलिए कुछ लोग को लगता है ब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक है, जो डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलिए आगे देखिएगा, बिहारी बॉय हाय। चलिए इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिएगा, ठीक है। यदि एक आव्यूह ए बराबर क्या है, ए आई जे एम गुना एन को एक स्तंभ आव्यूह कहा जाता है। स्तंभ आव्यूह कब कहा जाता है? स्तंभ आव्यूह कब कहा जाएगा? जल्दी से बताइए। स्तंभ आव्यूह क्या होता है? वैसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग कोई आव्यूह लिखते हैं, कोई हम आव्यूह लिखते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं थोड़ा समझिएगा इसको। जब भी हम कोई आव्यूह को लिखते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, यहाँ पे m गुना n होता है, ठीक है। या कोई आव्यूह है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए आई जे एम गुने एन, ये आपका रो होता है और ये आपका क्या होता है, कॉलम होता है। तो एक स्तंभ आव्यूह को, स्तंभ आव्यूह कब वर्ग, एक आव्यूह को स्तंभ आव्यूह कब कहते हैं? ये स्तंभ आव्यूह कब कहलाएगा? जब n का मान कितना हो जाए, 1 के बराबर हो जाए, जब n का मान 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। एक वर्ग आव्यूह को, एक आव्यूह को स्तंभ आव्यूह कब कहते हैं? जब n का मान क्या हो जाए, 1 हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये किस प्रकार का आव्यूह है? चलिए ये भी आपका एनसीईआरटी का है, ये भी आपका क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए ये आव्यूह है, किस प्रकार का आव्यूह है? मान लो ये आव्यूह ए दिया हुआ है, तो ए आव्यूह किस प्रकार का है? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, 9 का बी। चलिए वेरी गुड, 9 का बी। 10 का बताइए। सम्मित है, विषम सम्मित है, एकांक यानी कि क्या कहते हैं, आइडेंटिटी है, तत्समक है, या इनमें से कोई नहीं? चलिए बी बोल रहे हैं, बी विषम सम्मित। देखिए विषम सम्मित पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर अन्य अवयव क्या हो जाते हैं, 0 रहते हैं। मुख्य विकर्ण को छोड़कर क्या हो जाते हैं, अन्य अवयव 0 होते हैं। ये किस प्रकार का है, सम्मित आव्यूह है। ये किस प्रकार का है, सम्मित आव्यूह है, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या है, सम्मित आव्यूह है। सम्मित आव्यूह कब होता है कि ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाए, ए के बराबर आ जाए। करके देख लीजिए, इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं। ट्रांसपोज मतलब कि इसका क्या निकालते हैं, डैश निकालते हैं। इसका डैश निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जो रो होगा वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम होगा वो क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा, ठीक है। तो इसका डैश देखो, तो ए एच एच है, ए एच जी है, एच बी एफ है, जी एफ सी है। अगर हम इसका क्या निकालते हैं, ट्रांस डैश निकालते हैं, ए डैश निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए एच जी, ये हो जाएगा एच बी एफ, और ये हो जाएगा जी एफ सी। वापस से ये क्या बन गया, जो आपका आव्यूह था वही बन गया, यानी कि ए का डैश निकालने पर ए प्राप्त हो रहा है। तो ये किस प्रकार का आव्यूह है, आपका सम्मित आव्यूह है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन, ध्यान से, ठीक है। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन, ठीक है। 11 नंबर,
माना कि ए क्रम 3 का एक क्या है, सममित आव्यूह है। क्या बोला गया है, माना कि ए क्रम 3 का एक क्या है, सममित आव्यूह है। तो अब ए इनवर्स क्या होगा, सममित होगा, विषम सममित होगा, ठीक है, एक विकर्ण आव्यूह है या अस्तित्व नहीं है ए इनवर्स का, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। चलिए ऑप्शन दे दीजिएगा, ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। 11 का सी एक विषम सममित आव्यूह है। ए इनवर्स बोला बच्चा, ए इनवर्स, ए इनवर्स, ठीक है। क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, ए इनवर्स। तो समझिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ए क्या दिया हुआ है, 3 गुना 3 का मैट्रिक्स है, यहाँ पे 3 गुना 3 का मैट्रिक्स है। तो ए इनवर्स क्या होगा इसका, ये बोला गया है। एक सममित होगा या विकर्ण, विकर्ण नहीं हो सकता है ए इनवर्स। ये दोनों ऑप्शन में से आपका अस्तित्व होगा, इसका अस्तित्व होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, या तो सममित होगा या तो विषम सममित होगा, ठीक है। 11 का ए सममित, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ए इनवर्स का अगर सममित है डैश निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश का इनवर्स हो जाएगा, जो कि बराबर होता है ए इनवर्स के बराबर। यानी कि ये क्या हो जाएगा, एक सममित आव्यूह हो जाएगा। इसको स्टार लगा लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक सममित आव्यूह होगा। किस प्रकार का होगा, एक सममित आव्यूह होगा। चलिए यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट, चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा। ये आपके कौन से टॉपिक का है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स के हम लोग क्या निकालते हैं, जो इनवर्स निकालते हैं, ए डैश ए इनवर्स निकालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन को सही करना पड़ेगा, अगला क्वेश्चन थोड़ा 1 मिनट, ठीक है। क्वेश्चन आधा उधर लिखा गया है, आधा इधर लिखा गया है। आव्यूह दिया हुआ है, एक सेकेंड रुक जाइएगा। 3x प्लस 7 ये 5 है, ये y प्लस 1 है, 2 माइनस 3x है, ठीक है। और ये बराबर में दिया हुआ है 0, y माइनस 2, 8 और ये 4, ठीक है। तो हम लोग को क्या बोला गया है बताने के लिए, बताइए तो x और y का मान ज्ञात करना है, क्या यह ज्ञात करना संभव है या नहीं है, जल्दी से बताइए। क्या इसको ज्ञात किया जा सकता है या नहीं ज्ञात किया जा सकता है, चलिए। ये दोनों समान आव्यूह है, ये दोनों समान आव्यूह है, ठीक है। ये दोनों समान आव्यूह है, तो x और y का मान क्या संभव हो सकता है, देख लीजिए यहाँ से। समान आव्यूह में क्या होते हैं, संगत अवयव समान होते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 7 बराबर 0। तो 3x का मान -7, तो x का मान कितना आ जाएगा, -7/3, ठीक है। अगर हम y का मान निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, y -2 बराबर 5, तो y बराबर 7 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में है लेकिन यहाँ पर भी देख लेते हैं इस दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर हम 7/3 रखते हैं माइनस का, तो ये 8 के बराबर 4 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए, बी नहीं, ऑप्शन नंबर 12 का ए, 12 का ए सही है, ठीक है। जिसने भी आंसर दिया है 12 का ए, उनका सही है। ए का मान -1/3 और एक्स का, और वाई का मान कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, डेविल, ठीक है। सोच समझ के आंसर दीजिए, ठीक है। एक सेकेंड, क्वेश्चन है आपका ये, मिसप्रिंट है इसमें, चलिएगा। इस क्वेश्चन है a बराबर दिया हुआ है इस प्रकार है कि a² बराबर i,
तो ठीक है, यदि ए बराबर दिया हुआ है आपका अल्फा गामा, ठीक है, बीटा और माइनस अल्फा, ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर आई है, तो मान निकालना है, ठीक है, ए स्क्वायर बराबर जितना दिया हुआ है आई है, तो मान निकालना है आपको। चलिए बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, ए बराबर अल्फा बीटा वाई गामा और कितना है माइनस अल्फा है, और ए स्क्वायर बराबर आई है, तो यहाँ से हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 2 बार ए को गुना करेंगे, यानी कि यहाँ पे अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा, और इसका गुना कर दो अल्फा बीटा गामा और माइनस का अल्फा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, इस प्रकार से गुना होता है, ठीक है, इसका गुना करेंगे तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ठीक है, चलिए गुना कर दीजिए, ए स्क्वायर पहले निकालिए, ठीक है, इसको इसको गुना करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा, चलिए फिर इसका गुना इसके साथ करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा प्लस और माइनस में अल्फा इंटू बीटा, इसका गुना करेंगे तो अल्फा इंटू गामा, ठीक है, ऐसे चलेगा और ऐसे ऐसे गुना चलता है, ऐसे और ऐसे, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा गामा, इसका करेंगे तो अल्फा गामा और बीटा, और ये हो जाएगा माइनस इधर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये जीरो कट के, ये कट के कितना आ गया जीरो, गामा इंटू बीटा प्लस में अल्फा स्क्वायर, और इसके बराबर दिया गया है 1001, ठीक है, तो हम इसको इसके बराबर रखेंगे, इसको इसके बराबर रखेंगे, ठीक है, दोनों सेम ही है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा एक आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा माइनस एक बराबर 0, कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, बराबर में, अगर हम इसको उधर ले जा रहे हैं, या तो पहले 1 सब में है तो 1 प्लस में है, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा इंटू गामा कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, पावर, चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को, ट्रिकी क्वेश्चन है, डायरेक्ट नहीं है, ये दिया हुआ है तो बोला गया है ए स्क्वायर बराबर अल्फा है, तो मान क्या होगा, तो इसका मान क्या निकल रहा है, ऑप्शन नंबर सी निकल रहा है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। चलिए इसको बताइएगा, चलिए जल्दी से, क्या हाल है सर, बहुत बढ़िया, चलिए बताइएगा आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर, ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बिहार बोर्ड में, यदि ए 3 गुना 3 कोटि का अवयव है और ए स्क्वायर बराबर ए दिया हुआ है, ए स्क्वायर का मान ए दिया हुआ है, तो हमको निकालना है ए प्लस आई है, इसका क्यूब कितना होगा, जल्दी, और माइनस में 7a है, इसका मान क्या होगा जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर सी 3a, देखते हैं क्या आता है, चलिए सॉल्व कीजिएगा पहले इसको फटाफट, तो यहाँ पर हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब यूज कर सकते हैं, तो क्या हो जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 7a बराबर 0, a क्यूब को हम लिख सकते हैं a इंटू ए स्क्वायर प्लस
आई क्यूब का मान आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, प्लस ए स्क्वायर इंटू आई, ए होगा तो यहाँ पर 3 a स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इंटू आई माइनस 3a माइनस 7a बराबर में 0। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a, ये आपका i हो गया, प्लस ये 3a माइनस 3a माइनस 7a बराबर में 0। इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये i माइनस 6a, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, ठीक है, इसको देख लीजिए तो एक थ्री थ्री, अच्छा यहाँ पर ये प्लस होगा, सॉरी, ये आपका 3a इंटू आई, ये 3a, तो ये आपका ए स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है, a, तो a इंटू ए हो जाएगा, प्लस ये i, प्लस में ये 3a, प्लस में ये 3a माइनस 7, इसका आंसर आई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 3 3 6 1 7, 7 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ आई बचेगा। कितना बचेगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ आई बचेगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में है, 15 नंबर क्वेश्चन में है, ये इसका मान क्या होगा, चलिए इसका मान बताना है, ये क्या होगा। ठीक है, ओके सर जी, इसका मान बताइए, 3 दिया हुआ है और यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है और गुना करके बताना है, 3 से गुना करना है, तो पूरे मैट्रिक्स में गुना हो जाएगा, 5 तिया 15, 6 तिरिक 18, 7 तिया 21, 8 तिरिक 24। कौन सा ऑप्शन में है, 15 18 21 24, देख लीजिए 15 18 21 24, ऑप्शन नंबर सी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न संख्या 16 17, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसका मान बताना है, तो 2 से इसको गुना करना है, कितना से गुना करना है, 2 से गुना करना है, 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चक 8, 2 4 6 8, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया, कुंदन कुमार यादव, वेरी गुड। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसका गुना करके बताना है कि इसका मान क्या आएगा, गुना करके बताना है इसका मान कितना होगा, थोड़ा सा ध्यान से गुना कीजिएगा, ये गुना है, इसका मान करना है। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है, कितना होगा, एक सेकेंड, चलिए ध्यान दीजिए।
चलिए, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है आपका? आपका अगला प्रश्न है कि यहाँ पे x बराबर दिया हुआ है इतना, और बोला गया है x के पावर 8 का मान कितना होगा। ये प्रश्न है, ठीक है। क्या है प्रश्न आपका? ये दिया हुआ है, ठीक है, कि x बराबर दिया हुआ है 0110, बराबर में क्या है x के पावर 8 है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या आपका है 18, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको हम कितना बार भी आपस में गुना करें, वापस से वो क्या बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनेगा। याद रखिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कितना बार भी गुना करें तो हमेशा क्या बनेगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। साउंड नहीं आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। थोड़ा ध्यान दो, अगर हम एक्स स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1001 1001, गुना करेंगे एक को एक के साथ तो एक आएगा, जीरो को जीरो के साथ करेंगे तो जीरो, जीरो को एक के साथ करेंगे जीरो, प्लस में एक इधर आ जाएगा, इसका गुना इसके साथ करेंगे जीरो प्लस एक, इसका गुना इसके साथ करेंगे तो जीरो प्लस एक। ध्यान दीजिएगा क्या बन रहा है, वन, सॉरी, एक सेकेंड एक सेकेंड, इस दोनों का गुना इसके साथ करेंगे तो एक गुना एक प्लस में जीरो, जीरो को एक के साथ गुना करेंगे तो जीरो, एक को जीरो के साथ करेंगे तो जीरो, यहाँ पे फिर इसको करेंगे एक को जीरो के साथ करेंगे तो जीरो, जीरो को एक के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा जीरो, फिर करेंगे तो ये आ जाएगा जीरो को एक, आई बन रहा है वापस से। तो आई को हम कितना बार भी गुना करें आई का, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का पावर 4, ठीक है। तो आई के पावर कितने हो जाएगा 4, आई के पावर 4 कितना, पावर कितना भी ले ले तो क्या बनेगा, आई बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, डी में है 1001, ए में नहीं है, डी में, डी में, ऑप्शन नंबर डी, ए नहीं बनेगा डी बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। अगर 3 गुना 3 भी रहता तब भी ये क्या बनता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनता। चलिए, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में क्या करता है, गुना करना है। अगला प्रश्न में क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। अगला प्रश्न में क्या करना है बच्चों, गुना करना है। इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, जल्दी बताइए, दोनों को गुना करने पर कितना आएगा, जल्दी से बताइए। चलिए गुना करके बताइए कितना आएगा, 7 से को आई से गुना करना है, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ गुना करते हैं तत्समक आव्यूह के साथ, तो वही आव्यूह हमको प्राप्त होता है। यानी को ए को आई के साथ गुना करेंगे तो ए प्राप्त होगा, ए इनवर्स को आई के साथ गुना करेंगे तब भी ए प्राप्त होगा। इन दोनों को ध्यान से देखो, ये ए है, अगर ए है इसको हम आई मानते हैं तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, ए। सेम कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, 19 का सी, वेरी गुड, 19 का सी होगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, इसको गुना करके लिखना है, इसको भी क्या करना है, गुना करना है। इसका वैल्यू कितना आएगा, इन दोनों को गुना करके लिखना है। चलिए ध्यान से, ये कितना है, इसमें 2 गुना 1 है, और ये कितना है 1 गुना 2 है, तो ये बनेगा 2 गुना 2। 2 गुना 2 में कहाँ पे है, देख लीजिए, 2 गुना 2 कहाँ पे है देख लीजिए, जल्दी से गुना कर लीजिए, 5 इकाई 5, ठीक है, और 6 इकाई 6, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए।
19 का डी। वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका उस पे चलते हैं। क्या है, ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न की ओर। क्या दिया गया है 19 कि यहाँ पे कॉमा है, x है और फिर y है, फिर क्या है 2x माइनस वाई है। ठीक है, तो x और y का मान निकालना है। ठीक है, x और y का मान निकालना है। चलिए चलिए x और y का मान क्या होगा जल्दी से बताइए। x और y का वैल्यू निकालना है। चलिए तो समान आव्यूह है तो x बराबर क्या आ जाएगा 2x माइनस 1। ठीक है, तो 1 को इधर ले आएंगे तो 2x माइनस क्या हो जाएगा x, तो x का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, और y बराबर 7। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, ठीक है, ये क्वेश्चन पीछे भी आया था, ये आधा क्वेश्चन है, ये बराबर में पूछा गया है। ठीक है, ये 3 गुना, इस मैट्रिक्स को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा जल्दी से बताइए। तो इस मैट्रिक्स को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा, बी। 3 गुना 6 15 15 हुआ, बी नहीं होगा। 3 गुना 6 15 15 और 21, 6 15 15 और 21। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए 22 का, 22 का ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, 22 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इन दोनों को गुना करके लिखना है। इन दोनों को क्या करना है, गुना करके लिखना है। जल्दी से बताइए। तो 23 का इन दोनों को गुना करके लिखना है। ठीक है, इन दोनों को गुना करेंगे कितना आएगा, गुना करने के बाद जल्दी से बताइए। तो इन दोनों को गुना करने के बाद क्या आएगा, ये 2 गुना 1 है और ये 1 गुना 2 है, तो 2 गुना 2, 2 गुना 2 कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। ये दोनों ऑप्शन में नहीं होगा पहले से ही। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन में पहले से नहीं होगा। चलिए अब गुना कर लीजिए। 2 इकाई 2 और 2 तिया 6। चलिए ध्यान से, क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताइए। 23 का ए, 23 का ए कैसे होगा बुआ, 23 का ए नहीं होगा, 23 का ए नहीं होगा। 23 का ए नहीं होगा। देखिए गुना करके 2 गुना 2 बनेगा, 2 इकाई 2, 2 तिया 6। ऑप्शन में नहीं है। अच्छा चलिए यहाँ पे मिसप्रिंट है क्वेश्चन, 1 मिनट उसको सही कर दिया जाए। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको मिसप्रिंट है, उसको सही किया जाए। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। चलिए अब बताइए क्या होगा आंसर, अब बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर। 23 का ए, वह 23 का ए नहीं होगा क्योंकि ये 2 गुना 2 बनेगा, ये 2 गुना 2 मैट्रिक्स बनेगा। 2 गुना 2 बनेगा तो ए तो नहीं होगा ना बी होगा, सी और डी में। ध्यान दो, 2 इकाई 2, 3 इकाई 3, 5 इकाई 5 और 7 इकाई 7। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। पीछे भी ये क्वेश्चन था, क्या मिसप्रिंट बहुत सारा हो गया है इसमें। चलिए अगला प्रश्न में क्या दिया हुआ है, यदि a बराबर इतना दिया हुआ है तो a के पावर 6 का मान कितना होगा। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है 24, पीछे एक क्वेश्चन आया था x के पावर 8 वाला। तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है,
0110 है, थोड़ा ध्यान से, 0110 है, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, ए बराबर दिया हुआ है 01 और 10, तो अगर हम ए स्क्वायर निकाले इसको इसी के साथ गुना कर दिए तो कितना आएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो 0, ठीक है, एक को एक के साथ करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 0 प्लस ये 1 आएगा, इसका गुना इसके साथ, ठीक है, फिर इसका गुना इसके साथ करेंगे तो ये 0 प्लस 0 हो जाएगा, 1 को 0 के साथ करेंगे तो 0 प्लस में 0, और ये हो जाएगा 1 को 1 के साथ करेंगे तो 1 प्लस 0, तो ये ए स्क्वायर आपका बन रहा है 1001 आई के बराबर। अब हमको निकालना है ए के पावर 6, तो ए स्क्वायर का मान कितना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का पावर 3, 24 का ए, वो 24 का ए गलत हो जाएगा, 24 का ए गलत हो जाएगा डेविल, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर का मान कितना आया, आई, और आई का पावर हम कितना भी ले ले तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, तो कहाँ पर है आई, कहाँ पर बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी में बन रहा है, 24 के बी होगा, 24 का बी होगा, 24 का हुआ बी होगा, ठीक है। ए स्क्वायर का मान तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो ए स्क्वायर को हम लोग आई लिखेंगे, उसका पावर 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, ये वाला प्रॉपर्टी एक्स के पावर m और उसका पावर n, तो x के पावर mn, वापस से ये बन जाएगा 3 दूना 6, ए स्क्वायर का मान हम लोग क्या निकाल दिए हैं, आई निकाले हैं, ए स्क्वायर का मान कितना निकाले हैं, आई निकाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में है, चलिए इन दोनों को गुना करके लिखना है, इन दोनों को गुना करके लिखना है, जल्दी से बताइए गुना करके क्या आएगा, इन दोनों को गुना करके लिखना है, चलिए गुना कीजिए तो क्या आएगा, पहले कितना गुना कितना बनेगा, ये कितना है 1 गुना 2 है, और ये 2 गुना 1 है, नहीं ये आपका है 1 2, 2 गुना 1, और ये है आपका 1 गुना 2, तो ये 2 गुना 2 बनेगा, जो भी यहाँ बनेगा 2 गुना 2 बनेगा, तो ये तो नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा। अब ऑप्शन ए और डी में से चेक कीजिए, ऑप्शन ए और डी में से चेक कीजिए, ठीक है, 3 इकाई 3, ठीक है, गुना करेंगे कैसे, इसका गुना 3 इकाई 3, फिर 0, फिर 5 इकाई, फिर 1 का गुना 5 के साथ, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी आपका 3 5 0 0, वेरी गुड डेविल आयुष, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, ठीक है, इसमें x और y का मान निकालने के लिए बोला गया है, इसमें x और y का मान निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है, ऑर्डर पेयर के रूप में है, कैसे निकालेंगे, इसको इसके बराबर करना है और इसको इसके बराबर करना है, थोड़ा सा ध्यान दे दो, 3x प्लस 5 बराबर 11, तो 3x 5 घटाएंगे तो 6, तो x का मान 2 आ गया, y माइनस 2 बराबर 6, तो y बराबर 6 और 2 8, तो 2,8 ऑप्शन नंबर ए, 26 का ऑप्शन नंबर ए, जल्दी जल्दी फटाक फटाक से जल्दी जल्दी कीजिए इसको, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर क्या है, क्वेश्चन में 27 नंबर में है, 27 नंबर क्वेश्चन में है, ये a बराबर दिया है, तो पूछा गया है ए स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है, ए स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है, ए बराबर दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर का मान क्या होगा ये पूछा गया है, बताइए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे आयोटा है, ये क्या है आपका आयोटा, सम्मिश्र संख्या पढ़े थे तो हम लोग को ए स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ आयोटा 0 0 आयोटा, इसका गुना करना है आयोटा 0 0 आयोटा से, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा का आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, 0 का करेंगे तो 0 से, ठीक है, इसमें करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0, देखिए ऐसे ऐसे, चलिए इसका गुना इसका करेंगे 0, इसका करेंगे तो 0, इसको इससे करेंगे तो 0 को आयोटा से 0, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर बनेगा, और आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 27 का सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आयोटा स्क्वायर का हुआ मान क्या होता है -1 होता है, रूट अंडर -1 को हम लोग आयोटा लिखते हैं, सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर 12 11th का था।